मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि 5 भेद होते हैं, तो उसमें हमने दीर्घ संधि हमने पहले ही कर ली है। तो आज हमें यहाँ पर गुण संधि और यण संधि करेंगे। स्वर संधि मैंने आपको बताया था कि जब दो स्वरों का मेल होता है तो और उस मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि हम पहले कर चुके, तो आज हम करेंगे गुण संधि और यण संधि। दीर्घ संधि एक बार थोड़ा सा याद दिलवा देती हूँ कि जब ए आ मिलके आ बन जाता है, ई मिलके ई बन जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो अब हम करते हैं गुण संधि। जब ए और आ के आगे ई और ई आ जाती है तो ए बन जाता है। और इसी प्रकार अगर ए और आ जमा में अगर ऊ आ जाता है तो वो ओ बन जाता है। यानी इसमें ए आ जमा में ई होगी तो ए बन जाएगा, और ए आ जमा में ऊ और ऊ होंगे तो ओ बन जाएगा। और अगर ए और आ, ए या आ जमा में अगर री आ जाती है तो वह अर बन जाता है। अर यानी देखो रे के नीचे हलंत है, अर बन जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब ए और आ के आगे ई या ऊ और री हो तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। यानी ए आ के बाद अगर ई ऊ री होगा तो ए ओ अर हो जाएंगे। ई का ए, ऊ का ओ और री का अर हो जाता है। जैसे यहाँ देखो बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि ए आ जमा में अगर कोई भी दोनों ई में से छोटी बड़ी जो भी ई होगी तो ए बन जाएगा, ऊ होगा तो ओ बन जाएगा और री होगी तो अर बन जाएगा। अब इसके उदाहरण करते हैं हम। जैसे उप जमा में इंद्र, ए जमा में ई हो गया उपेंद्र, गण जमा में ईश गणेश, महा जमा में इंद्र महेंद्र, रमा जमा में ईश रमेश। महा जमा में इंद्र महेंद्र, रमा जमा में ईश रमेश, चंद्र जमा में उदय चंद्रोदय। अब ये देखो ए जमा में ऊ आया तो ओ बन गया, चंद्र जमा में उदय, चंद्र में जो द और र है ये द अधूरा है, रे पूरा है, रे के अंदर है। ए जमा में ऊ तो ओ की मात्रा लग गई ना, चंद्रोदय। समुद्र जमा में उर्मी समुद्रोर्मी। तो इस तरह से ओ जब ए जमा में ऊ हो जाता है तो ओ बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो महा जमा में उत्सव महोत्सव, गंगा जमा में उर्मी गंगोर्मी, देव जमा में ऋषि। अब यहाँ देखो री का आ गया है, देव जमा में ऋषि देवर्षि, ये अर बन गया है। महा जमा में ऋषि महर्षि, यहाँ ए जमा में री है और वो अर बन गया है, देवर्षि महर्षि। अब ये आई हमारी। अब हम आगे यण संधि करेंगे, तो इसलिए मैं इन दोनों को एक बार आपको एक साथ बताना चाहती हूँ कि जब ए और आ जमा में अगर ई है तो ए, ऊ है तो ऊ। यण संधि में यही चीज़ें आगे आ जाएंगे, ई ऊ री, और ये व रे हो जाएंगे। जैसे जब ई ऊ री के आगे अगर भिन्न स्वर, या इसको हम कह सकते हैं असमान स्वर, यानी ई और ई या ऊ और ऊ को छोड़ के या री को छोड़ के, यानी ई होगी तब ई और ई को छोड़ के अन्य कोई भी स्वर आ जाए तो यह बन जाएगा। और अगर ऊ और ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो वह बन जाएगा। और री के बाद अगर कोई भी अन्य स्वर री को छोड़ के अन्य कोई भी आ जाए,
11 में से, तो वो र बन जाता है। यहाँ इसमें हलंत लगना रह गया था कि यह और वह, यह वह र तीनों के नीचे हलंत होगा। आगे जौन सा भी, जैसे यहाँ देखो अति जमा में अल्प, अति जमा में अल्प अत्यल्प, देवी जमा में अर्पण देव्यर्पण, सु जमा में आगत स्वागत, वधु जमा में आगमन वधवागमन। अब री का पितृ जमा में आगमन पित्रागमन। यहाँ देखो ये क्या है कि अगर अति में ई, तो ये ई जमा में आगे आ गया अल्प, तो ई का हो गया यह, और यह को पूरा करने के लिए यहाँ ए लगा तो अत्यल्प। ये तय जो आधा है इसके अंदर से ई निकल गई, इसलिए ये यहाँ पर आधा तय दिखाया गया है। देवी जमा में अर्पण देव्यर्पण, सु जमा में आगत स्वागत, वधु जमा में आगमन वधवागमन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।